नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा की एक्सरसाइज 5.1 5.1 एक्सरसाइज और 5वां चैप्टर। इसके बारे में इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो कृपया उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्ष विमुख कोण, आसन्न कोण, इन सभी चीजों के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक पहले ही बता दिया है लेकिन फिर भी हम उसकी बात इसमें भी करेंगे। लेकिन उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करें। 3 पार्ट हैं इसके, इन तीनों में कुछ कोण दिए गए हैं, हमें इनका पूरक कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण? पूरक कोण। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपको याद होगा कि पूरक कोण जो होता है, पहली बात, जब भी पूरक और संपूरक कोण की बात आती है तो ये दो जो कोण होते हैं ये जोड़े होते हैं, कपल्स में आती हैं ये दोनों के दोनों। ये नहीं हो सकता कि 30 डिग्री का पूरक मतलब 30 डिग्री पूरक कोण है। जब आपको कोई कहेगा कि 30 डिग्री पूरक कोण है तो इसका मतलब ये है कि कोई और कोण भी है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पूरक कोण जहां संपूरक कोण, ठीक है, ये युग्म में आते हैं, जोड़े में आते हैं। जब आपको कोई कहे कि 30 डिग्री पूरक कोण है तो इसका मतलब आप पूछो कि किसका, इसका मतलब कोई और कोण भी है जिसकी बात हो रही है। जैसे मान लो लड़ाई हो रही है कोई, ठीक है, हम कहें कि ए पर्सन की लड़ाई हो गई, तो जब आप कहोगे कि ए पर्सन की लड़ाई हो गई तो ऑटोमेटिक एक नया पर्सन आपके दिमाग में आ जाएगा कि किसके साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि लड़ाई कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। इसी तरह जब भी पूरक कोण या संपूरक कोण की बात आती है तो एक कोण कहा जाता है कि वो पूरक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किसका पूरक है। ठीक है, मतलब दूसरा कोण कौन सा है। तो यहां पे हम बात करते हैं पहले की, हल के अंदर कहता है 20 डिग्री का पूरक कोण बताएं। पूरक कोण वो कोण होते हैं, 2 पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है, समकोण होता है दोनों का योगफल। तो 20 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो हम लिखेंगे 20 डिग्री का पूरक कोण बराबर में 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों आया 70? क्योंकि अगर हम 20 में 70 जोड़ते हैं, 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। जब भी 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। क्लियर? तो ये दोनों पार्ट मेरे को लगता है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था इसके पहले पार्ट का हल। हम तीसरे पार्ट का हल करते हैं। इसको अपने आप ट्राई करना है आपने। ओके, ये ट्राई आपने खुद करना है। तीसरे पार्ट का हल करते हैं, बड़ा आसान है ये भी, बिल्कुल सेम इसी तर्ज पे निकालेंगे हल में हम लिखेंगे 57 डिग्री का पूरक कोण बराबर में 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 33 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज आपने लिखनी है तो लिख दो, ज्यादा बेटर है, आपको भी समझ लग जाएगी कि पूरक कोण कौन से होते हैं। अदरवाइज आप यहीं पे आंसर आपका छोड़ देते हो तो भी आपका जो प्रश्न है वो सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर कहा गया है, हमारे पास 3 यहां पे कोण ड्रॉ किए गए हैं। पहला है 105 डिग्री का, दूसरा है 87 डिग्री का, तीसरा है 154 डिग्री का। इन्होंने कहा है प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात करें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 कोण संपूरक कोण होते हैं यदि उन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है।
तो फिर हम इसको हल कैसे करेंगे? जैसे हमने पहला प्रश्न हल किया था, हमने किसी का पूरक कोण कैसे निकाला था? 90 में माइनस करके। ठीक है, पूरक कोण के लिए हम 90 से माइनस करते हैं, दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। लेकिन संपूरक कोण जो होता है वो दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम 180 में से माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण बराबर में 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। साथ में आपने लिखना है तो लिख दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि 105 में अगर हम 75 को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? 180 डिग्री आ जाता है। क्लियर? तो इसी तरह करके आपने तीनों पार्ट को हल करना है। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है जब भी पूरक कोण निकालना हो तो 90 में से माइनस करना है, जब भी संपूरक कोण निकालना हो तो 180 में से माइनस करना है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर इन्होंने हमें कहा है कि आपके पास कुछ युग्म दिए गए हैं, कोणों के युग्म दिए गए हैं, इन युग्मों में से पूरक अलग करें, संपूरक अलग करें। पूरक और संपूरक युग्मों को पृथक पृथक करें, मतलब अलग अलग करना है, कौन से पूरक हैं कौन से संपूरक हैं। तो हम बात करते हैं पहले की। पहले प्रश्न का हल हम कैसे करते हैं? हल लिखना कैसे आपने कॉपी पर, ये भी पूरी तरह मैं यहाँ पे पहला प्रश्न हल करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने लिखना है, आपके पास है 63 डिग्री और 115 डिग्री। आप लिखोगे यहाँ 63 डिग्री प्लस 115 डिग्री। दोनों का जब हम योग करते हैं तो 5 3 8, 6 1 7 और 178 डिग्री आता है ना। तो इन दोनों का योगफल कितना आया? 178 डिग्री। अब आप बताएं, अगर दोनों का योगफल 178 आता है तो ये पूरक है या संपूरक है? ये आप खुद बताएं। आपको पता है कि अगर हम दो कोणों का योगफल करते हैं, उनका जो योग है अगर 90 डिग्री आ जाता है, कितना आता है? 90 डिग्री, तो वो पूरक होंगे। अगर दोनों का योगफल 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक होंगे। लेकिन अगर उन दोनों का योगफल ना तो 90 आता है ना 180 आता है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यह कोण न तो पूरक हैं न ही संपूरक। ये हमारा आंसर आएगा भी। ना तो ये कोण पूरक में आते हैं ना ये दोनों कोण संपूरक में आते हैं। अगर इन दोनों का जोड़फल यहां पे 90 आ जाता तो हम लिखते यह दोनों कोण पूरक हैं। अगर दोनों का योगफल 180 आ जाता तो हम लिखते यह दोनों कोण संपूरक हैं। क्लियर हो गया ना? अब दोनों का योगफल ना तो 90 आ रहा है ना 180 आ रहा है, तो हम लिखेंगे न पूरक हैं न संपूरक हैं। इसी तरह करके आपने सारे प्रश्न हल करने हैं। देखते हैं, इन दोनों का जोड़ करके देखें। 63 प्लस 27 90 आएगा। तो इस तरह करके आपने हल करना है। अपनी कॉपी पे आप लिखोगे यह कोण पूरक हैं। इन दोनों का योगफल करें, 180 आता है तो आप लिखोगे दोनों कोण संपूरक हैं। दोनों का योगफल करें, 180 आता है, 130 प्लस 50 तो दोनों संपूरक हो गए। 45 प्लस 45 कितना आएगा? 90 डिग्री, तो दोनों पूरक कोण हो गए। 80 प्लस 10 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे दोनों के दोनों कोण पूरक हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपकी कॉपी पर ये होगा, आपका हल करने का तरीका। दोनों का जोड़ करके आप दिखाओगे, जो रिजल्ट आ गया उससे आप बताओगे कि वो पूरक हैं, संपूरक हैं या कोई भी नहीं है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 के अंदर इन्होंने कहा है एक ऐसा कोण बताएं जो अपने पूरक के समान है। मतलब अगर हम उस कोण का पूरक कोण निकालते हैं तो दोबारा फिर वही कोण आ जाता है। ठीक है, तो बताएं ऐसा कौन सा कोण है। आपको पता है कि पूरक कोण जो होता है वो ऐसे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 बनता है। तो 90 डिग्री का बेटा हाफ कितना हुआ, आधा, 45 डिग्री। इसका मतलब हमें ज्ञात है कि 90 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो आंसर फिर 45 डिग्री आ जाता है ना, दोबारा फिर वही आता है ना। इसलिए 45 डिग्री का कोण अपने पूरक के समान है। क्यों? क्योंकि देखो 45 डिग्री का कोण, 45 का पूरक कौन होगा, फिर 45 ही होगा, क्योंकि 90 में से 45 निकालते हैं तो दोबारा 45 डिग्री आ जाता है। तो 45 डिग्री का कोण अपने पूरक के समान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऐसा कोण बताना है जो अपने संपूरक के समान है। तो फिर हमें ज्ञात है, यहां भी हम यही लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि अगर हम 180 डिग्री में से 90 निकाल देते हैं तो दोबारा फिर आंसर कितना आता है, 90 डिग्री आ जाता है। मतलब 90 डिग्री का संपूरक दोबारा फिर 90 आ गया, इसलिए 90 डिग्री का संपूरक, 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक के समान है। क्लियर? ये आपने याद रखनी है क्योंकि 1 नंबर के प्रश्नों में ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि ऐसा कोण बताएं जो अपने पूरक के समान है, तो 45 डिग्री। ऐसा कोण बताएं जो अपने संपूरक के समान है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रश्नों को ही हल करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।